भारत की सरकार ने सीए को लागू कर दिया है। वहीं आज भारत के राष्ट्रपति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो अध्यादेश था उस पर सिग्नेचर कर दिए। अब वो स्टेट्स में लागू हो जाएगा या देश में लागू हो जाएगा। चुनाव से पहले होने वाली ये कसरतें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए को आप एनआरसी पे पड़ा हुआ पर्दा मान लें, क्योंकि सीए से कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन एनआरसी जो है वो है ख़तरनाक। जब सीए से कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देगा, उसके बाद भारत की सरकार एनआरसी लागू करेगी और मुमकिन है चुनाव के दौरान ही या चुनाव से पहले ये ऐलान कर दिया है कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं। वहीं एक खबर पिछले दिनों बड़ी सुर्खियों में बनी रही है, उस पर आपकी तवज्जो आज चाहिए और उसी पर बात होगी। खबर ये थी कि भारत के कुछ नागरिक रूस के अंदर गए और वहाँ पर वो फंस गए। उनको यूक्रेन के अंदर जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाले और अपील की कि हमें यहाँ से बचाया जाए, निकाला जाए, और हम यहाँ धोखे से फंस गए। उसके बाद जब ये वीडियो आए, उसके बाद सोशल मीडिया पर, एक्स पर कई सारे यूज़र्स हैं। उसमें से हम एक दो के नाम बताते हैं। जैसे ये सुलेमान अहमद हैं और ये यूके के जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं, जियो पॉलिटिकल, एमए फिलॉसफी, पीजीसीई मैथमेटिक्स और एलएलबी इन्होंने किया हुआ है। इनके 436 लाख सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स, और 418 लोगों को ये खुद भी फॉलो करते हैं। सुलेमान अहमद इनका नाम है। और एक यूज़र और हैं, ये मारियो नाफिल हैं और इनका वेरीफाइड अकाउंट है। इनके जो फॉलोअर्स हैं वो 1,20,000 से ज़्यादा हैं और 18 लाख से ज़्यादा लोगों को ये ख़ुद भी फॉलो करते हैं। 166 इनके सब्सक्राइबर हैं। एक अकाउंट और है, सीरियन गर्ल, ये सीरिया की रहने वाली हैं, मशहूर जर्नलिस्ट हैं। उनकी बहुत सारी पोस्ट, खबरें एक्स पर रोज़ाना ही मौजूद होती हैं। यूएई की राजकुमारी हैं हिंद, वो वेल नोन पर्सन है, पूरी दुनिया में उनको लोग जानते हैं। ये ऐसे अकाउंट हैं जिनके ज़रिए कुछ वीडियोज़, वो वीडियो जो भारत में कोरोना के वक्त पे वायरल हुए, जिसमें लोग गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, गोबर से नहा रहे हैं, गोबर में लौट रहे हैं, और कुछ इस तरह के वीडियो जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए हैं, मारपीट किए हैं, वो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत ज़्यादा वायरल किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इससे भारत की जो एक पहचान है वो उग्र और ख़तरनाक देश के तौर पर उभर के आएगी। इंडिया एक्सप्लेन वीडियो पोस्ट करते हैं और लिख देते हैं इंडिया एक्सप्लेन, भारत बताए, इंडिया के लोग बताएं ये क्या हो रहा है। और दर्जनों वीडियो, चूँकि हम दिखा नहीं सकते हैं, कम्युनिटी वायलेशन हो जाता है उससे, दर्जनों वीडियो इस तरह के आपको मिलेंगे। हम लौट के आते हैं रूस जाने वालों के मामले पर। उसमें भारत के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई है और सीबीआई ने कई सारी जगहों पर रेड वगैरह की। कुछ लोगों को उसमें तलाश किया जा रहा है। भारत से लेकर के यूएई और रूस तक जो नेटवर्क फैला हुआ है उसको खंगाल रहे हैं सीबीआई के लोग। मगर क्या ये लोग सच में धोखे से वहाँ फंस गए
बात ये है क्योंकि अभी इसराइल के लिए जॉब्स निकले थे हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कुछ वैकेंसी निकली थी, तो उसमें भर्ती होने के लिए भारतीय बेरोजगारों की लाइनें लगी हुई थी बहुत लंबी लंबी, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर के केजरीवाल से लेकर के और तमाम बड़े लीडर्स ने उनको पोस्ट किया था और भारत सरकार से सवाल किए थे कि बेरोजगारों की ये लाइन, इसको लेकर के इसराइल जाने वाले जो लाइनें लगी हुई थी, तो इसराइल में वो लोग जा रहे थे वर्कर्स की हैसियत से, और वहाँ पर फ़लस्तीन में इसराइल में जंग चल रही है, तो वो जंग में सैनिक की हैसियत से नहीं जा रहे थे, बल्कि घरों में काम करने वाले सर्विस प्रोवाइडर की हैसियत से। किसी को वहाँ खाना बनाने की जॉब मिल जाएगी, कोई प्लम्बिंग का काम करेगा, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा, कोई झाड़ू पोंछा, घर में बर्तन वगैरह धोने का, कोई कुक का, इस तरह के जो घरेलू काम होते हैं। कोई गार्डन में पेड़ पौधे लगाएगा, कोई चौकीदारी की नौकरी करेगा। इस तरह की वो मुलाजमतें थी जिस पर वो लाइनें लगी हुई थी लंबी वाली, और उसमें सैलरी भी मैक्सिमम 50-60 हज़ार या 1 लाख 2 लाख हो सकती है। कितनी सैलरी उसमें मिलना थी इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, मगर रूस में जो लोग गए हुए हैं, तो रूस में एक फुल स्केल वॉर रूस और यूक्रेन की चल रही है। एक तरफ रूस है, रूस के इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका के साथ नेटो के 31 मुल्क हैं, और बाकी अलग तरीके से उस जंग में भागीदार हैं। तो एक फुल स्केल वॉर चल रही है, और वो बड़ी भयानक ख़तरनाक जंग है। रूस ने वहाँ पर अमेरिका और उसके सहयोगी नेटो के जो देश हैं उनको पूरी तरह से पस्त कर दिया है। रूस की अपनी बहुत बड़ी ताकत है। साथ ही रूस ने जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी वहाँ पर हायर किया, और हायर करके उनको जंग में मोर्चों पर तैनाती की। जैसे चेचनिया, दागिस्तान, तातारिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, यमन, अफ़गानिस्तान, यहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं, नेपाल से लोग पहुँचे हुए हैं रूस में, और वो रूस की तरफ से जंग में शामिल हैं। चेचनिया के 60,000 सैनिक इस जंग में शामिल हैं। 20,000 सैनिक हर वक्त मोर्चे पर रहते हैं। इसी तरह से दागिस्तान और तातारिस्तान जो हैं तो रूस के साथ, लेकिन अलग मुल्क भी हैं वो, उनके भी हज़ारों जो लड़ाके हैं रूस की तरफ से जंग में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 2,000 सीरियन और 1,000 ईरानी और 1,000 से ज़्यादा इराकी इस जंग में रूस की तरफ से शामिल हैं। जो बाहर के लड़ाके हैं वो फ्रंट लाइन पर सबसे आगे वाली पंक्ति में रहते हैं, और डिफेंस लाइन में सेकंड लाइन पर उनके पीछे वो रहते हैं रूस के सैनिक, ताकि रूस के सैनिकों की कैजुअलिटी का रेशियो कम रहे, और उन लड़ने वालों को बहुत बड़ी रकम, जैसा जानकारी है उसके मुताबिक भारतीय रुपयों में तकरीबन 16 लाख रुपए हर महीने का रूस की तरफ से पे किया जाता है। अब ये जानकारियाँ सार्वजनिक है, लोगों को मालूम है कि इतना बड़ा पैसा वहाँ पर मिलता है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये लोग खुद वहाँ पर लड़ने के लिए गए हों, और जब इनकी तैनाती कर दी गई हो, चूँकि ये सैनिक तो है नहीं, चेचनिया के लोग जो सैनिक हैं वो फुली ट्रेंड हैं, तातारिस्तान के जो लड़ाके हैं वो फुली ट्रेंड हैं, इसी तरह से सीरिया, इराक और ईरान के जो लड़ाके वहाँ पर हैं, अफ़गानिस्तान के 2,000 के करीब लड़ाके वहाँ पर मौजूद हैं, नेपाल के हैं, तो फुली ट्रेंड है, और इनको बाकायदा ट्रेनिंग और भी दी गई
और फिर मोर्चों पर तैनाती की गई है। अब जो भारत से लोग पहुँचे थे तो इनकी छानबीन इस बात की जाए कि क्या ये वाकई में रूस ट्रैवल करने गए थे या इंटेंशनली गए थे वहाँ पर, क्योंकि जो मुल्क में, हमारे मुल्क में इस वक्त बेरोज़गारी है वो बेशुमार है। इसराइल के लिए लाइन लग सकती है कम पैसे पर, तो रूस में लड़ने वालों के लिए जहाँ इतना भारी पैसा मिल रहा है तो वहाँ पर जाने के लिए तो फ़ौरन लोग तैयार हो जाएंगे। रूस की तरफ से अगर भारत में, जैसे इसराइल ने कहा वैकेंसी भेजी, इसी तरह से अगर रूस भेज देता है, हम एक वैसे ही रूस भारत से कहता है कि जो भी भारत के लोग आना चाहते हैं वो रूस आ जाएं और हमारी देश की तरफ से लड़ें, तो यहाँ आप देखेंगे किलोमीटरों के हिसाब से लंबी लाइनें लग जाएंगी जाने वालों की। तो हमारा सवाल ये है कि जो लोग वहाँ पर हैं, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ख़ुद वहाँ गए हों रूस की तरफ से लड़ने के लिए, और जब इनकी तैनाती फ्रंट लाइन पर कर दी गई हो, क्योंकि फ्रंट लाइन पर जंग में सिर्फ एक बहुत ही ट्रेंड सैनिक ही खड़ा हो सकता है, अनट्रेंड नहीं हो सकते वहाँ पर। जब शेलिंग होती है, आर्टिलरी फायर होते हैं, मिसाइल्स फायर किए जाते हैं, तो उसकी जो थरथराहट ज़मीन तक कांपने लगती है, उसकी गड़गड़ाहट गोलों की ऐसी होती है कि लोगों के दिल बैठ जाएं। जो लोग बॉर्डर एरिया में रहते हैं वो देखते होंगे कि मुस्तकिल शेलिंग होती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है तो वहाँ पर आप देखेंगे 24 आवर शेलिंग होती रहती है पहाड़ों में, प्रैक्टिस भी होती है और शेलिंग भी होती है, और ये नॉन स्टॉप होती है। तो जो लोग अनजान वहाँ पहुँचते हैं, अचानक उनको नींद भी नहीं आती। तो हमारा सवाल ये है कि जब से ये बात सामने आई है कि भारत के लोग रूस में गए, अब जब ये बात सामने आई तो उसके बाद फिर रूस के लिए ये लोग जो हम बता रहे थे भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, ये रूस के सपोर्टर हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, फ़लस्तीन के ये पक्षधर हैं, और गाज़ा में जो जंग हो रही है उस पर इनकी अपडेट्स बहुत सारी मिलेंगी, लाखों अपडेट्स होंगी पिछले 4-6 महीने के अंदर। लेटेस्ट अपडेट्स इनकी तरफ से आते हैं। तो इनकी तरफ से ये जो वीडियो डाले जा रहे हैं इंडिया एक्सप्लेन, वो उसके बाद आए जब रूस का ये मामला सामने आया। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की बदनामी हो रही है, यहाँ पर पूरी दुनिया में ये मालूम हो रहा है कि भारत ऐसा देश है जहाँ गाय का पेशाब पीते हैं लोग। तो अब कोरोना बीमारी का इलाज तलाश करते हैं, गोबर से नहाते हैं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार भारत के अंदर होते हैं उसके वीडियो जो भी सोशल मीडिया पे आते हैं वो इनकी तरफ से पोस्ट की जा रहे हैं। और ये हुआ लगभग उसी के बाद है जब से रूस को लेकर के भारत के अंदर ये खबरें चली कि रूस के अंदर भारत के लोग फंस गए हैं और उनको रूस की ने जबरन भर्ती करके और लड़ने के लिए भेज दिया है, जबरन भर्ती करके। तो यहाँ पर ये पता लगाया जाए कि जबरन भर्ती थी या फिर ये अपने आप से गए थे, क्योंकि 16 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हैं एक महीने का। अब घूम भी आएंगे, महीने 2 महीने लड़ भी लेंगे, 50-60 लाख रुपए वहाँ से कमा लाएंगे, सोच करके उस जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। CA लागू हो चुका है देश के अंदर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज दस्तखत कर दिया राष्ट्रपति ने, वो भी लागू हो गया। देश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर पोलराइजेशन के लिए कोशिशें होंगी। मुसलमान ख़ास तौर से ख्याल रखें, पैनिक में ना आए और ख़ामोश रहें। हमने पिछला एक वीडियो किया था इत्तेफाक से, उसमें हमारी बातचीत रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो अहम बातें जो थी वो आप लोगों तक नहीं पहुंच सकी। उसमें भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग मुस्लिम्स
सीए को लेकर के पैनिक में ना आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पैनिक में ना आए और प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में न दें। वैसे मुसलमानों में बहुत सारे मौलवी हजरात मौजूद हैं। एक मौलवी हजरात ने जो बरेली के हैं, कोई उनका नाम इस वक्त याद नहीं है, उन्होंने वेलकम किया है सीए का। तो आरएसएस के लोग मौजूद हैं, आरएसएस में लाखों मुसलमान शामिल हैं। मुस्लिम मंच इंद्रेश कुमार ने बनाया हुआ है, तो उस मंच के ज़रिए मुसलमानों से कहलवाया जाएगा। वो कहेंगे कोई मसला नहीं, मगर आम लोग इस पर संजीदगी बरतें। चुनाव है, चुनाव के वक्त में इस तरह की चीज़ें पिटारे से निकाली जाएंगी ताकि मुसलमान सड़कों पर उतर आएँ और फिर उसका फ़ायदा इलेक्शन में उठाया जा सके। बहुत कुछ होता रहता है दुनिया में, सिलसिले ख़त्म नहीं होते। एक चीज़ ख़त्म हो जाती होती है, चार पैदा हो जाती हैं। इसी तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। दुनिया हमेशा ताकत के ज़ोर पे चलती है। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, ये समाजी बातें हैं। हुकूमतें सिर्फ ताकत के ज़ोर पे चला करती हैं। इसराइल को पूरी दुनिया मिलकर के जहरियत से नहीं रोक पा रही है। फ़लस्तीन के अंदर जो जहरियत हो रही है उसकी कोई मिसाल नहीं है तारीख़ में। 63 ख़वातीन रोज़ाना शहीद हो रही हैं फ़लस्तीन के अंदर। इसराइल ने 2 स्टेट सॉल्यूशन से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने रेड लाइन ड्रॉ की थी जो बाइडेन ने कि रफ़ा पर शेलिंग नहीं होगी, रफ़ा पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा इसराइल, ये हमारी रेड लाइन है। इसराइल ने वो रेड लाइन भी क्रॉस कर दी। अच्छा लगता था जब हम ये सुनते थे कि भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने अब इसराइल को भी पीछे छोड़ दिया है, इसराइल को टक्कर दे रहा है भारत। सीए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मस्जिदें, एक के बाद एक मस्जिदें, उनके सर्वे, तो मुकाबला पाकिस्तान से हुआ करता था एक वक्त में। पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, पाकिस्तान को हमने पीछे छोड़ दिया इस काम में उस काम में, लेकिन यहाँ तो इसराइल को भी मात दे दी है। एक ग्रेटर इसराइल बनते हुए हम एक देश को देख रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखें। रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। फ़लस्तीन के अंदर लोग, हम और आप अपने दस्तरखान पर बैठ कर के बहुत सारी नेमतों का लुत्फ़ लेते होंगे इफ्तार में। फ़लस्तीन के लोग जानवरों के बचे हुए, जानवरों के खाने का जो सामान है, जो बिल्लियों का और कुत्तों का, कुत्ते तो फ़लस्तीनी नहीं पालते हैं, बिल्लियाँ वहाँ पाली जाती हैं। बिल्लियों के लिए जो अलग से दाना बना हुआ आता है वो खाने के लिए मजबूर है इफ्तार में। अगर आप इंसान हैं, दुआ करें उनके हक़ में। ऐसा जुल्म आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी बर्बरियत आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ यहूदियों को बुलाया गया था दुनिया भर से, भारत में भी बुलाया जा रहा है। आइए आप नागरिकता लीजिए। चीज़ें जब हम मैथमेटिक्स के हिसाब से देखते हैं, ज्योमेट्री के हिसाब से देखते हैं, सिमिलर हैं।
फ़लस्तीन के हक़ में दुआ करें। शुक्रिया आप सभी का।